नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से केंचुए के प्रजनन व इसकी प्रजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, हमारी धरती पर विभिन्न प्रकार के केंचुए पाए जाते हैं। लगभग 4500 से भी ज़्यादा प्रजातियां धरती पर मिलती हैं। ये प्रजातियां धरती पर अलग अलग तरीके से काम करती हैं। कुछ केंचुए मिट्टी में रहना पसंद करते हैं और मिट्टी खाना पसंद करते हैं, किंतु इसके विपरीत अगर देखा जाए तो कुछ केंचुए ऐसे होते हैं जो कि मिट्टी खाना पसंद नहीं करते और डिकम्पोज होने वाली चीज़ें यानी कि गली सड़ी जो चीज़ें होती हैं उन्हें खाना पसंद करते हैं और उन चीज़ों को खा के एक बेहतरीन खाद में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। केंचुए को किसान का बहुत अच्छा मित्र माना जाता है। अगर एक केंचुआ अपने जीवन में 1 साल जीता है तो 1 साल के दौरान वो लगभग 20 मीट्रिक टन मिट्टी को उथल पुथल कर देता है। अगर इतनी मिट्टी को एक ट्रैक्टर की सहायता से उथल पुथल किया जाए तो हमें हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। केंचुए के द्वारा मिट्टी को उथल पुथल करने से मिट्टी के अंदर वायु का संचार बहुत अच्छे ढंग से होता है, जिसकी वजह से भूमि की उर्वरता क्षमता बढ़ती है। इसीलिए इसको किसान का सच्चा मित्र कहा जाता है। चलिए अब हम केंचुए के प्रजनन के बारे में चर्चा करते हैं। केंचुआ एक द्विलिंगी जीव होता है जिसमें नर व मादा दोनों होते हैं। जब ये निषेचन क्रिया करते हैं तो एक का नर दूसरे के मादा के साथ जुड़ जाता है, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इस क्रिया के बावजूद केंचुए से हमें कोकून मिलता है जो कि हरे रंग का होता है तथा इसका आकार कुछ छोटे नींबू की तरह होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। कोकून का रंग हरे रंग से कुछ दिन बाद लाल हो जाता है और लाल होने के बावजूद कुछ दिन बाद इसमें से बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं। माना जाता है कि एक कोकून से लगभग 3 बच्चे निकलते हैं और ये बच्चे 30 से 35 दिन में अडल्ट होके कोकून देना शुरू कर देते हैं। केंचुओं की संख्या को बढ़ाने में नमी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। अर्थात केंचुए की संख्या को ज़्यादा बढ़ाने के लिए बेडों में उचित नमी होनी बहुत ज़रूरी है। विभिन्न प्रकार की प्रजातियां धरती पर केंचुए की मिलती हैं, लेकिन खाद बनाने के लिए आइसेनिया पटेडा प्रजाति को सबसे उत्तम माना जाता है। इस प्रकार की प्रजाति की लंबाई लगभग 4 से 6 इंच होती है और इसका रंग लाल होता है। यह प्रजाति अपशिष्ट पदार्थों को खा के एक उत्तम क्वालिटी का खाद तैयार करती है। यह जो खाद है वो जैविक खेती के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। रासायनिक खेती को छोड़ के हमें भी जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। रसायनों का प्रयोग करके हमने धरती को बहुत खराब कर दिया है। साथ साथ रसायनों के प्रयोग से उत्पन्न अनाजों को खाकर हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती को अपनाना बहुत जरूरी है।